काम करेगा, जो विकास करेगा, उसी को ना हम वोट देंगे। मोदी जी विकास कर रहे हैं। पूरे विकास में है, अच्छा। पूरे इंडिया, पूरा इंडिया। मोदी जी पर कितना विश्वास है, उनके गारंटी पर कितना विश्वास है? उनको 100% है विश्वास। कुछ कहना चाहिएगा मोदी जी के बारे में? बहुत हैंडसम है मोदी जी। मोदी जी बहुत हैंडसम है। जिस तरह से 10 साल में हम लोग का साथ दिए हैं, हम लोग वही उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का जंगल राज छूट के हम लोग राम राज में आए हुए हैं। जो मोदी दिए हैं, जो कोई मंत्री नहीं दे सकता इंडिया में, कोई मंत्री नहीं जी। कि आज के पहले कोई ऐसा भारत का लाल नहीं आया जिसने भारत को वैश्विक पटल पे सम्मान दिलाया। एक जौहरी रहता है तो कमजोर रहता है, एक उसमें 4 जौहरी मिला दीजिए, वो कितना बरियार हो जाएगा। ए भैया मोदी जी के दिया वोटवा कमल दवाई के। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप PNMF न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव का आगाज हो चुका है अब और कुछ ही दिनों में वोटिंग भी शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आ रही है और इसका आप कयास इस तरह से लगा सकते हैं कि मोदी जी का बिहार में 72 घंटों के भीतर दूसरा जनसभा आज नवादा में हुआ है। यहाँ पे हम अभी मौजूद हैं नवादा में, जहाँ पे मोदी जी का भाषण हो रहा था और यहाँ पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ के प्रत्याशियों का क्या है रिपोर्ट कार्ड। क्या हुआ नाम आपका? गौतम कुमार। मोदी जी को सुन के आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी को देखने आए थे, सुनने, भाषण सुनने आए थे। हम लोग बरबीघा विधानसभा घर हुआ हम लोग का। हाँ। बरबीघा विधानसभा से आए थे। क्या कुछ कहे आज मोदी जी अपने भाषणों में? मोदी जी अपने भाषण में तो बहुत चीज़ की बहुत बात बोले हैं। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना के बारे में बताए, उज्ज्वला योजना के बारे में बताए, जो जो स्कीम उन्होंने पेश किया है सारे स्कीम के बारे में बताए हैं और बहुत सारे बात जो है बोले हैं कि इस बार जो है जो बचा हुआ उनका गारंटी है वो पूरा करेंगे। क्या माहौल है चाचा यहाँ का? बहुत सुंदर माहौल है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज मोदी जी फिर से सुने गारंटी देकर गए हैं। गारंटी देकर गए हैं, जीतना निश्चित है। हाँ। और गारंटी पूरा करेंगे। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? विश्वास है 100%। हाँ। 100। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी फेल होने वाला है। नहीं फेल होगा, कभी नहीं फेल होगा। हाँ चाचा, कभी नहीं फेल होगा। सुन के आ रहे हैं मोदी जी को। जी, सुन क्या के कुछ बोले आज? वो बहुत बात बोले, बिजली भी एकदम फ्री कर दिए, कि बिजली भी किसानों को फ्री कर दिए। हाँ। हाँ, सब कोई चीज नहीं ऐसा आगे किसान के लिए नहीं भी किए। हाँ। हर को किए हैं गारंटी, हाँ। किसी का रुकावट नहीं किए हैं। हाँ। हाँ मोदी जी। क्या नाम हुआ आपका? गणेश मांझी। क्या कुछ कहना चाहिएगा मांझी जी? मांझी जी, हाँ, मोदी जी आज क्या कह के गए? मोदी जी हम लोग को फ्री नहीं मिलता है, सब अथी बैंक वाला लूट रहा है। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, अंगूठा लगा लेता है, वो पार कर देता है। मतलब अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी का सफल करने वाले हैं आप? मोदी जी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, हाँ। एकदम सपना साकार होता दिख रहा है। हाँ। एकदम गारंटी है कि 400 पार करेगा। और यहाँ के जो प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी हैं, हाँ। कि करीब 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं चुनाव। क्या इसमें कहीं कोई शंका है? गुंजन सिंह भी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है। उनका कहना है कि नवादा का बेटा नवादा का नेता। नवादा का बेटा घर का बेटा घर का नेता, ये सब होने से नहीं, ये लोकसभा चुनाव है। इसमें प्रत्याशी कोई भी बाहर से, विवेक ठाकुर बाहर के हैं। अरे वो तो सीपी ठाकुर हमारे बिहार के न हैं, हमारे बिहार के हैं और उनको डॉक्टर साहब के कौन नहीं जानते हैं। तो सीपी ठाकुर डॉक्टर साहब को पूरे बिहार, पूरा एशिया जानता है। हार्ट का डॉक्टर थे, तो उन्हीं के लड़के न हैं और बीजेपी से शुरू से हैं। तो वैसा बात नहीं है, हर तरह का फैसिलिटी। हाँ, लोकसभा का चुनाव है, कोई आम मुखिया का चुनाव नहीं है कि भाई चेहरा देख करके वोट देंगे। सरकार को लाने के लिए लोकसभा का चुनाव है, तो भाई हमको तो वोट देना ही ना है, तो देंगे जो हमरे दिल मांगेगा, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसी को ना हम वोट देंगे। मोदी जी विकास कर रहे हैं। पूरे विकास में है। अच्छा। पूरे इंडिया, पूरा इंडिया हाँ। विकास में है। पूरे इंडिया, बिहार तो बहुत है, लेकिन पूरे इंडिया विकास में है। मतलब अब की आप लोग जो है बिहार से 40 सीट दे रहे हैं मोदी जी। 40 सीट देंगे, 40 में 40। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार। मोदी जी को सुन के आ रहे हैं। हाँ, मोदी क्या कुछ बोले आज मोदी जी? मोदी जी को एक भाषण भी 2 मिनट हो जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। मोदी जी को सुन के आ रही है। हाँ, मोदी जी को सुन के। मोदी जी पर कितना विश्वास है, उनके गारंटी पर कितना विश्वास है? उनको 100% है विश्वास। मेरा नाम आंचल है।
आंचल हाँ। मोदी जी को सुन के आ रही हैं। आ? मोदी जी को सुन के आ रही हैं। हाँ देखी मोदी जी को। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिएगा मोदी जी के बारे में? बहुत हैंडसम है मोदी जी। मोदी जी बहुत हैंडसम है। लगता और है। कुछ? और कुछ मतलब उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप एक लड़की हैं, महिला हैं, मोदी जी से क्या उम्मीद रखती हैं बतौर ये स्टूडेंट? हम चाहते हैं कि मतलब जैसे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? परीक्षा हैं? युवा का तेजस्वी यादव भविष्य का लड़का नौकरी का तो 17 साल में नहीं किया, 17 महीने में तेजस्वी यादव किया है। नहीं, पहला बार सुन रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है। बहुत संस्कारी व्यक्ति है तेजस्वी यादव, उससे बढ़िया कि कोई चलिए, आपका क्या नाम हुआ? रजनी सिन्हा। क्या कुछ कहना चाहिएगा मोदी जी के बारे में? उनको सुनकर आ रही हैं आप। मोदी जी जिस तरह से 10 साल में हम लोग का साथ दिए हैं, हम लोग वही उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का जंगल राज छूट के हम लोग राम राज में आए हुए हैं। हाँ, मतलब जंगल राज जो है वो जंगल सफाया राज हो रहा है और उससे हम राम राज में आए हुए हैं। हाँ। क्या सर? आप जहाँ से गुजर रहे हैं ना ये रास्ता, हाँ। इसमें कोई 5 बजे के बाद आता नहीं था, 2005 के बाद यही रास्ता। इससे पीछे जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर मेरे याद में 8-10 मर्डर हुआ है। हाँ। बस वहाँ पर शाम में नहीं जा सकते थे। मतलब कहीं न कहीं भाजपा का देन है, एनडीए गठबंधन का हाँ, देन है कि हाँ, आज वो लोग नीतीश यहाँ पे कुमार का, वो आजादी के हवा में वो खुली सांस ले पा रहे हैं। नीतीश कुमार का यूएसपी है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। जिस रास्ता से गुजर रहे हैं हाँ। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, इसी सड़क पर 1 किलोमीटर बाद इतनी हत्या हुई है कि रिकॉर्ड में जगह नहीं है। मतलब 2005 के पहले इसी रोड पे इतना गुंडागर्दी होता था जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे क्या गुंडागर्दी क्या, मेरे मित्र आप भी नहीं जा सकते थे, हैं। आप भी नहीं जा सकते थे, वहाँ कोई नहीं जा सकता था। अच्छा। वो ये इलाका जहाँ पर सभा हुई है ना, हाँ। वहाँ पर स्थिति ये थी कि दिन में छीनताई होती थी, शाम 4 बजे लाश गिर जाती थी। हाँ। वो जगह था, वो बहुत बदनाम जगह है। ओहो, तो कहीं न कहीं उस जगह पर मौजूद है जहाँ पहले 2005 के पहले गुंडाई होता था, छिनताई होता था, मर्डर होता था। कुछ महिलाएं यहाँ पर है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिंह मोदी जी को सुनकर आ रही हैं। जी, मोदी जी शर्मा के आ रही हैं, खुलकर बोलिए कि सुनकर आ रहे हैं। मोदी जी आज भी कुछ गारंटी दिए हैं क्या? बहुत कुछ का गारंटी दिए हैं। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है? विश्वास है। और क्या कुछ कहना चाहिए मोदी जी के बारे में? और क्या कहना चाहिए? ओपोनेंट में राजद से हैं, उनके बारे में कुछ कहिए। जो है सब अपनी जगह सब ठीक है, कुछ कहने का नहीं है, जो है अपनी जगह पर सब ठीक है। गुंजन सिंह का कहना है कि नवादा का बेटा नवादा का नेता। हाँ, गुंजन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार हैं, करे नवादा का बेटा नवादा का नेता। बताइए कुछ मैम। क्या बताएंगे? विवेक ठाकुर नवादा के नहीं है क्या? नवादा के ही है। नवादा के ही हैं। हाँ। तो फिर गुंजन सिंह कह रहे हैं कि नवादा का बेटा नवादा का नेता चाहिए, फिर वो जो पर्चा भी भर दिए। क्योंकि इसके विषय में हम लोग विस्तार कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। वो आ रही है हमारे अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे विस्तार से आपको। अच्छा, आ रही हैं। हाँ। अच्छा, महिलाएं कितना सिक्योर हैं भाजपा के राज में? बहुत सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है। महागठबंधन के राज में क्या होता था महिलाओं के साथ? अंतर क्या है महागठबंधन के राज में और भाजपा के राज में? महागठबंधन के राज में तो कुछ सुरक्षित थी, लेकिन भाजपा के राज में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मतलब सिक्योरिटी का लेवल जो है बढ़ गया है बीजेपी के राज में। क्या नाम हुआ आपका? शांति कुमारी। मोदी जी को सुन के आ रही हैं। जी हाँ, क्या बोले आज मोदी जी? मोदी जी तो बहुत अच्छी बात बताई। क्या क्या बोले? घर देने की बात बोली है। महिलाओं को क्या बोले? नोटबंदी करके सुने कि पिछले बार तो आप लोग का जो है पैकेट का जो है वो ताला लगा दिए थे। दही हम लोग अच्छा, आने देते हैं मैडम। मैडम जी आ रही है, हाँ। उनसे सवाल जवाब। आप लोग भी कुछ कह दीजिए, आम पब्लिक को भी कुछ कहना चाहिए ना। हम लोग तो जो कह रहे हैं जो कह ही रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद। काहे मोदी जी जिंदाबाद? जो मोदी दिए हैं, जो कोई मंत्री नहीं दे सकता है इंडिया में, कोई मंत्री नहीं। जी, तो उनका कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार का नारा जो है आप लोग एकदम सक्सेसफुल कर दीजिएगा। नवादा तो पक्का है, जीत के ही रहेगा। अच्छा, गुंजन सिंह भी पर्चा भर दिए हैं। वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मोदी के सामने गुंजन सिंह भी फेल है। ओ, मतलब कहीं ना कहीं बिहार नवादा की पब्लिक ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव जो है चाहे कोई भी सीट हो, मोदी जी की लड़ाई होती है वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रज्ञा भारती पटेल, नालंदा यही की। है आपकी मैडम। आपकी बहुत खोजाहट हो रही थी यहाँ पे। चलिए, ये तो भाई सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह है जो कि हमेशा मिलता रहा है और मिलते रहेगा आगे भी। मोदी जी को सुन के आ रही है। हाँ, मोदी क्या जी बोले क्या रहे हैं? मोदी जी जो है वो मातृत्व शक्ति
को एक प्रेरणा देते हैं और हम सभी महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है, जिसके तहत हम महिलाएं भी जो भी नीति बनाई जाएगी, निर्णायक फैसले लिए जाएंगे और देश को विकसित बनाने में, उन सभी के लिए हम सभी महिलाएं जो है उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभी मैडम कह रही थी कि 2005 में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब जो है ज़्यादा सुरक्षित है। अंतर बताइए महागठबंधन के राज में और एनडी अलायंस यानी कि भाजपा के राज में महिलाएं कितना सिक्योर हैं? आप एक कांड सुने होंगे जंगल राज के समय में शिल्पी जैन का, और उस महिला के साथ जिस तरीके से मतलब दरिंदगी हुई थी, और वो कोई और नहीं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई था। और वैसा दरिंदा जो कि एक महिला को शर्मसार किया और उसके बावजूद भी इसे हत्याकांड बता दिया गया और सुसाइड अटेम्प्ट बता दिया गया, सुसाइडल चीज़ें बता दी गई और लड़का लड़की का अफेयर बता के इस केस को बंद कर दिया गया। तो कहाँ थी महिलाएं उस समय सुरक्षित, बताइए आप। और आज देखिए हम सभी महिलाएं घर से यहाँ तक चल कर आए हैं, इसके लिए तैयारी हम लोगों ने 4 बजे सुबह उठकर की है। और ये सारी महिलाएं जो है गांव से आई, ऐसा नहीं है कि ये सारी महिलाएं जो है आपको टाउन में रहने वाली, गांव से चल के आई हैं और यहाँ पे आई हैं तो मोदी जी को सुनने के लिए आई हैं। और वैश्विक पटल पे जिस तरीके से आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी भारतवासी को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी भारतवासी हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज के पहले कोई ऐसा भारत का लाल नहीं आया जिसने भारत को वैश्विक पटल पे सम्मान दिलाया। और जितने भी ये इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सारे सनातन विरोधी हैं, जिनको जो है श्री राम की पूजा अर्चना नहीं सुहाती, वो लोग क्या करेंगे। और आज देखिए मौसम भी अनुकूल है, इसका संकेत देखिए कहीं ना कहीं मैडम का कहना है कि मौसम राजनीतिक मिजाज के साथ साथ नवादा में मोदी जी के आने से मौसम का मिजाज भी बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इससे सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम की महिमा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये बड़े बड़े फैसले और साथ ही मोदी जी की गारंटी जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसका तो कहना ही क्या है। आप देख सकते हैं हम सभी बहनें यहाँ पे लगभग बहनें जो होंगी कोई न कोई योजना का लाभार्थी जरूर होंगी, आप पहुँच सकते हैं। सभी से पूछेंगे मोदी जी की योजनाओं का लाभ आप सभी तक पहुँच पा रहा है क्या? हाँ पहुँच पा रहा है और लाभ का फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो नोटबंदी करके आप लोग के पैकेट पे ताला लगा दिए थे, पर्स पे, ऐसा कहा जाता है। ताला नहीं, बड़े लोगों का ताला, जिसको अब लाला हो रहा है, जिसके पास काला धन था उसका लाला हो रहा है, हम लोग का लाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मैं नालंदा जिला महामंत्री डॉक्टर रेणु कुमारी। क्या कुछ कह रही थी आप? क्या कहेंगे, जो आप बोले नोटबंदी पर हम लोग को क्यों, हम लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं। जो थे कहा जाता है कि कोरा कागज आज दिख रहा है कि कहाँ काला धन जमा था, कहाँ उजला धन जमा था, जो तो सब दिख रहा है सामने। नोटबंदी उसके लिए हुआ जो काला धन जमा करके रखे हुए थे। अच्छा, एक बात और बताइए, मोदी जी के मन में इनका इतना कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, फिर भी बावजूद भी यहाँ पे आए रैली में, के बावजूद भी ये है नारी शक्ति। और अगर नारी शक्ति चाह लेना तो कोई भी असंभव को संभव कर सकती है। और ये 2024 का भारत है, महिलाएं तो अभी चांद पे जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा मिसाल दिखाती है महिला, मतलब महिला सशक्त हो गई है और आत्मनिर्भर हो गई है। कहीं ना कहीं टूटी हुई हाथ को लेकर भी मोदी जी को सुनने आई थी। सुनने आए हैं, उनके लिए इतना हम लोग को आत्मसम्मान वो हम लोग को दिए हैं, जो कि हमको ये नहीं समझ में आया कि मेरा हाथ भी टूटा हुआ है और हम चलकर यहाँ तक, वो भी नालंदा जिला से आए नवादा जिला तक। अरे वाह, अपने जिला छोड़ के दूसरे जिला आए हैं। बताइए कितना मोदी जी से हम लोग का लगाव है, क्योंकि सभी महिला को सशक्त बनाए हैं। आप क्या कहिएगा? हम शोभा देवी हैं, प्रज्ञा भारती, हमको महिला सबको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग को बहुत सबकी बॉस ये है। नहीं, मैं सबकी जो है नेतृत्व करता हूँ और सभी लोग की, सबके दिल में हूँ, सबकी बहन हूँ। कोई बॉस नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होता है। कोई बॉस होता है, एक जौहरी रहता है तो कमजोर रहता है, उसमें 4 जौहरी मिला दीजिए वो कितना बरियार हो जाएगा। हाँ, वही दीदी हैं
एक अल्लाह कुछ नहीं करेंगे। और हमारी ले नालंदा जिला में इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। दीदी ने सबको जिला की जो है हमारी मोदी ये सरकार प्रज्ञा ने- भारती पटेल हाँ। जो कि हमारी नारी शक्ति हैं और ये इसमें हमारी आन बान शान हमारी प्रज्ञा भारती पटेल है। महिलाएं जो है इतना मोदी जी का तारीफ कर रही हैं, तो जो विपक्ष में कुशवाहा जी खड़े उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 2 लाख से लीड लेके जीतेंगे। हाँ। हाँ, 2 लाख लीड करके नवादा से जीतेंगे विवेक ठाकुर। हाँ जी, एकदम। गुंजन सिंह कहते हैं नवादा का बेटा, नवादा का नेता, यानी घर का बेटा घर का। ये नाम बता देते हैं, नहीं जीतेंगे। वो सिंबल लेकर आते ना तब जी जाते मोदी जी के नाम पर। यहाँ ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ डायरेक्ट देखता है ऊपर, मोदी जी की देखता है। एकदम बेधड़क जीत होगा, 1.5-2 लाख लीड लेके जीतेंगे विवेक ठाकुर। जीत है बहुत पढ़े लिखे नेता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। सीपी ठाकुर के बेटा है, एशिया लेवल के डॉक्टर थे सीपी ठाकुर, पता कर लीजिए। हाँ, उनके बेटा है विवेक ठाकुर। बहुत एक को दाग इन पर नहीं, बेधड़क जीत होगा, एकदम लिख के कह देते हैं। हाथ जोड़ी करी लेनी हो रा भैया सो जा होई के। हाथ जोड़ी करी लेनी हो रा भैया सो जा होई के। ए भैया मोदी जी के दिया भोटवा कमल दवाई के। ए भैया मोदी जी के दिया भोटवा कमल दवाई के। ए मोदी भैया दिल कुनरा असन कटवा कोटवा में जाई के। मोदी भैया दिल कुनरा असन कटवा कोटवा में जाई के। ए दीदी झोला बो दिल कुनाया पानो निशाना गलवाला बेले। ए दीदी झोला बो दिल कुनाया पानो निशाना गला बोला बेले। सब दिन लगा हलो नोटवा रुपईवा ए दीदी। सब दिन लगा हलो नोटवा रुपईवा ए दीदी। आजू जे मिला को फिरी गलवा, आजू जे मिला को फिरी गलवा। हाथ जोड़ी करी लेनी हरा भैया सो जा होई के। हाथ देखिए ये महिला जो है वो गीत के माध्यम से मोदी जी के कामों को गिनवा रही हैं। तो कहीं और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से नवादा के पब्लिक ने, यहाँ पे गुंजन सिंह का भी फैक्टर काम नहीं करेगा भोजपुरी सुपरस्टार होने के बावजूद भी, यानी कि विवेक ठाकुर भी कहीं ना कहीं नवादा का बेटा है और नवादा के नेता है। नेता में हर गुण होना चाहिए। हाँ। नाचने वाला कभी नेता नहीं हो सकता है हाँ। और गाने वाला गवैया जो होता है वो कभी नेता नहीं बन सकता है। आपने देखा कि किस तरह से नवादा की पब्लिक ने एक तरफा विवेक ठाकुर को वोट करने की बात कही और कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक से बात करने के बाद मेरा जो आकलन है वो यह कहता है कि लोकसभा चुनाव जो होता है वो मोदी की लड़ाई होती है और जैसे ही लोग कमल का बटन देखते हैं मेरे ख्याल से वो अपने आप वहाँ दबा देते होंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।